इन दोनों यूपी पुलिस फरार शाइस्ता परवीन की तलाश शिद्दत से कर रही है। जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है उसके बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर शाइस्ता परवीन को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। अब तक पुलिस को शाइस्ता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। चले अब आपको अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर कौन है शाइस्ता परवीन। वहीं शाइस्ता जिस पर अब तक 50,000 रुपए का इनाम है। शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस को चकमा दे रही है। पूरी यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार शाइस्ता के पीछे लगी है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। आखिर इतनी शातिर कैसे बनी शाइस्ता? बता दें कि अब तक अतीक का अंत हो चुका है। 50 साल से जिस अपराध के किले को उसने बनाया था वो अब ध्वस्त हो चुका है। अब अतीक जेल में था तो उसकी जगह बीवी शाइस्ता परवीन अपने पति के जुर्म की दुनिया को संभालने लगी, जिस वजह से शाइस्ता परवीन भी लेडी डॉन कही जाने लगी। किस शख्स से क्या रंगदारी मांगनी है, उसे कैसे धमकी दिलानी है, ये सब कुछ शाइस्ता ही तय करती थी। दरअसल शाइस्ता और अतीक की शादी अगस्त 1996 में हुई थी। शाइस्ता पुलिस को चकमा देने में इतनी माहिर है इसलिए क्योंकि वो खुद खाकी वर्दी के परिवार से ताल्लुक रखती है। उसका बचपन पुलिस थाने और चौकियों में ही रहा है। शाइस्ता परवीन के पिता का नाम फारूक है। वो पुलिस विभाग में सिपाही थे। थाना परिसर में ही उसका परिवार रहा। बचपन में ही उसने देखा था कि कैसे पुलिस किसी का पीछा करती है, कैसे कोई पुलिस को चकमा देता है, और ये सब कुछ बचपन में ही देखने को मिल चुका था। और निकाह के बाद उसकी जिंदगी में जुर्म की नींव रखी शौहर अतीक अहमद ने। शाइस्ता परवीन का परिवार इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के दामोपुर गांव में रहता था। बचपन में पिता के साथ वो कई थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रही थी। शाइस्ता का बचपन और उसके बाद के कई साल प्रतापगढ़ में बीता। शाइस्ता परवीन के परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। सभी भाई बहनों में शाइस्ता ही सबसे बड़ी है। उसके 2 भाइयों में से एक मदरसे में प्रिंसिपल है। अब आपको बताते हैं कि शाइस्ता नाम का असल मतलब क्या होता है। असल में शाइस्ता अरबी भाषा का नाम है। इसका मतलब होता है शिष्टाचार। इसका मतलब योग्य, काबिल और शरारत नहीं करने वाली भी होती है। लेकिन ये शाइस्ता अपने नाम से बिल्कुल उलट निकली। शिष्टाचार के बजाय ये खुद लोगों को बड़े रौब से धमकाती थी। अतीक के जेल जाने के बाद उसके जुर्म के सारे काले कारनामों को वो खुद संभालती थी। वो खुद धमकी देती थी। शाइस्ता परवीन की पढ़ाई लिखाई प्रयागराज में हुई है। उसने ग्रेजुएशन किया है। 12वीं तक की पढ़ाई किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से की है। ये कॉलेज प्रयागराज के हिम्मतगंज में है। पढ़ाई के बाद वो घर का कामकाज ही देखती थी। 1996 में जब अतीक अहमद का राजनीति से लेकर जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम हो चुका था, तब उससे शाइस्ता का परिवार रिश्ता लेकर चला गया। दोनों परिवार की पहले से जान पहचान थी। शाइस्ता बोलने में तेज तर्रार थी। अतीक अहमद से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने भी रिश्ता मंजूर कर लिया। अगस्त 1996 में दोनों की शादी हुई थी। अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बच्चे हैं। इनमें से असद की मौत हो चुकी है। उसके बेटों के नाम अली, उमर, अहमद, असद, एहजान और अबान हैं। यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बीवी शाइस्ता का नाम कैसे आया। तो असल में उमेश पाल की हत्या की शुरुआत शाइस्ता ने कराई थी। वो साबरमती जेल में मिलने अतीक से गई थी। वहीं पर अतीक और शाइस्ता के बीच उमेश पाल को मारने की चर्चा हुई थी। इसके लिए अतीक ने शाइस्ता से जेल में ही फोन पहुंचवाने की बात कही थी। जेल में फोन पहुंचवाने के लिए उसने एक पुलिसकर्मी का नाम भी बताया था, जिसके जरिए कुछ दिनों बाद ही शाइस्ता ने अतीक को फोन पहुंचाया था। उसी फोन के जरिए अतीक ने सभी शूटर्स से बात की। फिर शूटर्स ने अशरफ से मुलाकात की। इसके बाद फाइनल साजिश तैयार हुई। हालांकि बाद में अतीक और शाइस्ता ने जब फोन पर बात की तब बीबी ने कहा था इस पूरी घटना में असद को शामिल नहीं करना चाहिए। उसी समय अतीक ने कहा था असद शेर का बेटा है। अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए शाइस्ता परवीन ने राजनीति का भी सहारा लिया। इसी साल जनवरी 2023 में शाइस्ता ने बसपा ज्वाइन की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा था कि प्रयागराज के मेयर चुनाव के दौरान शाइस्ता को टिकट देने की बात सामने आई थी, लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या में अतीक का नाम आने के बाद से मामला बिगड़ने लगा। अब शाइस्ता खुद फरार हो गई, जिसे पुलिस खोज रही है। अब देखना होगा कि शाइस्ता कब तक पुलिस की गिरफ्त में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।